बोले अजमल घर उतार की अलग धनी श्री राम महाराज कमार की जय हो। हे राम पीर तेरी आरती गाऊं, श्री द्वारिकानाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं बाबा तुम्हें कोरी जाऊं, आरती गाऊं बाबा आपको रिझाऊं। आरती गाऊं बाबा तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं बाबा आपको रिझाऊं। द्वारिकाधीश तुम्हारी आरती गाऊं। हे राम पीर तेरी आरती गाऊं। बोले द्वारकानाथ भगवान की। अरे शीश तुरा हद शीश पे सोए, शीश तुरा हद शीश पे सोए। केसरिया बागा मेरो मन मोए। केसरिया बागा मेरो मन मोए। मैं उन्हीं चरणन के दर्शन पाऊं, वाहे राम पीर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं बाबा तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं बाबा तुमको रिझाऊं। श्री द्वारिकानाथ तेरी आरती गाऊं। अरे राम सरोवर भरियो ए बारी, राम सरोवरी भरियो भारी। ओ जमे नावे नरी और नारी, जमे नावे नरी मोरी नारी। बेरूड़ी नगरी के दर्शन पाऊं, रूड़ी नगरी के दर्शन पाऊं। हे राम पीर तेरी आरती गाऊं। अनाथ के नाथ आप हो, दास व्यास जी के नाथ आप
हो। अरे सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। बेटुनी जा नगरी के दर्शन पाऊं। हे राम पीर तेरी आरती गाऊं। हे राम पीर तेरी आरती गाऊं। हे राम पीर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं बाबा तुम गोरी जाऊं। आरती गाऊं बाबा आपको मनाऊं। अजमल सुत घड़ी आरती गाऊं। हे राम पीर तेरी आरती गाऊं। अरे दास सुनील के नाथ आप हो। दास व्यास जी के नाथ आप हो। ओ मेरे द्वारिका नाथ आप हो। मेरे द्वार क्यारा नाथ आप हो। मैं देख युगल छवि बल बल जाऊं। हे राम पीर तेरी आरती गाऊं। 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 अघोर घोरम करुणावतारम संसारि सारम विजगेन्द्रहारम सताम प्रणतम हृदयारविन्दे भवं भवानी तैतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च तमेव तमेव बीजा द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए अजमल कर अवतार की जय हो। रूणी जरा नाथ की जय हो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अलख धनी श्री रामा पीर की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। श्री ताका जी महाराज की जय हो। सब भक्तन की जय हो। बोले हिंदू समाज की जय हो। प्रेम जय 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 श्री राधे। और सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं।
हरि 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 इफेक्ट डालो, थोड़ा इको डालो, इको। हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलिचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरु कृपा मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अजमल पुत्र श्री राम देवं भैरव राक्षस विध्वंसकम् श्री कृष्ण उप अवतार बेत्रापहरणम् इष्ट देव मम वंदनम्। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज को वंदना। भगवान भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य सदगुरु देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान गुरुजनों के चरणों में वंदन।
मां सरस्वती के पुत्रों को प्रणाम। इस कथा में पधारे हुए सभी बुजुर्ग, सभी भक्त और मातृशक्ति के चरणों में वंदन, बाल गोपाल को वंदन। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने वाले सभी भक्तों को कोटि कोटि वंदन। और आइए आज हम भगवान श्री रामदेव जी महाराज की चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो नित्य की भांति कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट का हरि नाम का संकीर्तन सभी को बड़े प्रेम के साथ। महाराज हरि नाम का संकीर्तन क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? क्योंकि महाराज जब हम कथा में आते हैं तो हमारा मन भटकता हुआ रहता है। कभी ये मन घर को जाता है, कभी ये मन अपने परिजनों में जाता है, कभी ये मन हमारा अपने जो व्यवसाय हैं उनमें चला जाता है। लेकिन क्योंकि भगवान का नाम बहुत सीमित होता है, ये कथा आपको आज और कल सुनने को मिलेगी, इसके बाद में यहाँ पर कथा सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपका जो काम है वो निरंतर चालू रहेगा। जो भी आपका कर्म है, जो आपका व्यवसाय है, वो निरंतर चालू रहेगा। लेकिन ये कथा कुछ समय के लिए भगवान ने आपको सुनने के लिए दी है। तो महाराज हमें चाहिए कि भगवान ने जो हमें अवसर दिया है उस अवसर का हम पूरा लाभ लें। थोड़ा इको ज्यादा नहीं हो रहा? जो अवसर भगवान ने हमें दिया है इस अवसर का हम पूरा लाभ लें, ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए। और आइए एकाग्रचित्त होने के लिए भगवान का सरनाम संकीर्तन सबको करना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ओ श्रीमनि नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमनि नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ जग तारायणी तारायणी तारायण, जग नारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
ओ श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 अरे भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 ओ श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 ओ श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज भगवान का ये संकीर्तन क्या होता है और ये श्रीमन नारायण 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 इसी को क्यों उच्चारण किया जाता है? महाराज इसी नारायण शब्द का उच्चारण भक्त प्रहलाद ने किया, जो हिरण्यकश्यप था बड़ा दुष्ट था महाराज और स्वयं को भगवान मानता था। अच्छा, स्वयं को भगवान मानने से मतलब उसे इस बात का अहंकार था कि जो भी है इस सृष्टि में वो मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूं और मैं ही इस चराचर का स्वामी हूं। भगवान भगवान कुछ नहीं है। वहां पर हिरण्यकश्यप कह रहा है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते। और महाराज इस कलयुग में भी ऐसे कई हिरण्यकश्यप है जो अभी भी कहते हैं कि भगवान क्या होता है, काय का भगवान, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको। अब महाराज भगवान ने क्या किया है? भगवान ने तो इस कलयुग के लिए, देखिए द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में भगवान ने वास्तव में पापियों का नाश किया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, जो नारायण नारायण भगवान का उच्चारण करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण नाम का जाप करता था, अंत में महाराज, क्योंकि यहां पर भगवान क्या करते हैं कि जो भगवान से दूर होता है ना, भगवान कभी कभी ऐसा काम करते हैं कि उसके घर में ही कुछ ऐसा कर देते हैं। अरे जिनके घर में पहले मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन होता था, वहां पर परमात्मा क्या करते हैं, उस घर में कोई भगत को प्रकट कर देते हैं। उनकी औलाद है ना, वो भगवान की भगत हो जाती है और वहीं से सारा गड़बड़ हो जाता है। वो इंसान फिर वो मांस मदिरा को उस बालक के खातिर छोड़ना पड़ता है। मतलब कैसे? अरे मान लीजिए कोई मांस मदिरा का प्रयोग करता है, गलत आचरण करता है, तो उसके घर में लूली पागली बीमार औलाद पैदा कर देता है भगवान। और जब वह व्यक्ति पहले भगवान के यहां पर नहीं आता, पहले वो डॉक्टर के यहां पे जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका इलाज सहज नहीं है। जब डॉक्टर के यहां से महाराज मायूसी मिलती है, साफ जवाब मिलता है कि इलाज नहीं हो सकता, फिर वो किसी भगवान के मंदिर में जाता है, किसी अच्छे संत के पास जाता है, जो भगवान को मानते हैं, उन लोगों के पास जाता है कि यार तुम ही कुछ उपाय बता दो।
फिर भगवान के वो भक्त जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारो लालो सही तो भय जाओगो, लेकिन ये जो गलत खान पीन है ना तुम्हारे घर में, मांस मदिरा, ये मांस मदिरा का प्रयोग तो दूर, अगर कोई खाता पीता है तो वो भी तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। अभी पता है वो लोग क्या करते हैं, अरे जो कभी उस मुर्दे को अपने घर के चूल्हे में, रसोई घर में जला पकाते थे, वो अगर कोई कोई संत भी उस घर में घुसेगा ना तो उसको भी गौमूत्र का और गंगा जल का छिड़काव करते हैं। होता है कि नहीं होता है इधर? ऐसा ही होता है ना। कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता है ना और डॉक्टर बोल देते हैं कि भैया अब तो ये जाने वाला ही है, तो फिर क्या है कि जी देखिए जहां तक ये सांस है वहां तक आस है। तो उस समय भले वो उस पलंग पे पड़ा है, मृत्यु सैया पे पड़ा है, लेकिन उस समय केवल भगवान का जाप ही किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। कोई कह दे ना कि भाई अपवित्र व्यक्ति तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, यदि आप भी उसके घर में जाओगे ना उससे मिलने, तो अरे रुको 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 रुको, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। वो एक कटोरी में गंगा जल लाएगा और गंगा जल ले जाकर के पहले छिड़के देगा, गौमूत्र लेके जाएगा, छिड़के देगा। तुम हो सकता है कहीं से अपवित्र होके आए हो, यहां पर पवित्र व्यक्ति आएगा। अरे भैया यह पवित्रता जो तुम आज अंतिम दिनों में अपना रहे हो, यही अपवित्रता यदि जब तुम स्वस्थ थे, जब तुम अच्छे थे, उस समय यदि तुम अपने घर में ये मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करते, उसको अपने घर में नहीं लाते, तो महाराज ये अपवित्रता तुम्हारे घर में नहीं आती। ये 100% बिल्कुल सत्य बात है कि जो व्यक्ति मांस और मदिरा का अपने घर में लाकर प्रयोग करता है उसका घर नरक बनता है। न तो उसके घर में लक्ष्मी तो आती है, लेकिन महाराज लक्ष्मी दो तरह की होती है, एक सुलक्ष्मी और एक कुलक्ष्मी। जो व्यसन करता है उसके घर में कुलक्ष्मी का वास होता है। अरे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े संपन्न लोग होते हैं ना, तो कभी कभी उनके ऐसी औलादें निकलती है महाराज, जो ये रिश्वत वगैरह लेते हैं ना अधिकारी, इनकी ऐसी औलादें निकलती है कि महाराज पूछो मत। जमाने में जितने भी दुर्गुण है ना वो उनकी औलादों में मिलेंगे। या तो वो औलाद बिगड़ जाएगी, या फिर आपने सुना होगा अरे वो तो बड़े बहुत अच्छे बड़े अमीर आदमी थे, बेचारों के एक ही लड़का था और जवानी में ही मर गया। अब मर क्यों गया? क्योंकि भगवान ने उनके कर्म के अनुसार उन्हें लक्ष्मी तो दे दी, लेकिन उन्होंने उस लक्ष्मी का सदकर्मों में उपयोग नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं, अन्यायी अदिति से कमाया हुआ धन महाराज तुम्हें सदैव कष्ट ही देगा। एक व्यक्ति नौकरी करता है और उसकी नौकरी में जो उसे पगार मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, यदि वो उसे अपने जीवन को चलाता है तो वो नीति है। और यदि उसी व्यक्ति को पगार मिलती है, सरकार उसको तनख्वाह देती है, और वो जो उसके पास काम करवाने के लिए जो गरीब लोग आते हैं, जो जरूरतमंद लोग आते हैं, जो पीड़ित लोग आते हैं, अगर वो उनसे उस काम की एवज में कुछ धन लेता है, रिश्वत, तो फिर महाराज वो जो रिश्वत का जो पैसा, क्योंकि वो किसी की आत्मा दुखा करके आता है, और यदि हम किसी को अपनी आत्मा दुखा करके कुछ भेंट करेंगे, अरे महाराज ये जो 10 रुपया है अभी जिसने भी दिया है, अगर यहां पर आत्मा दुखा करे इस भगवान को आप अर्पण करोगे ना, तो यदि ये मेरे घर में चला गया ना महाराज, मेरा ये काम तमाम कर देगा। और
शास्त्रों में तो यह भी लिखा है, यदि आप पापी हैं, आपने अच्छे कर्म नहीं किए, आप बुरे कर्म करते हैं, तो फिर कितने ही आप दान पुण्य कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि महाराज सबसे पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं एक बार विचार करना चाहिए। कभी एकांत में बैठो तो ये विचार करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। क्योंकि परिचय इस शरीर का होता है, लेकिन इस शरीर में जो व्याप्त है जीव आत्मा, उससे कभी प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, मेरे इस संसार में आने का प्रयोजन क्या था। मैंने कई रिटायर्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट वाले लोग हैं, काफी लोगों से मेरी मुलाकात होती है, और उन लोगों से जब मुलाकात होती है महाराज, वो ये कहते हैं कि महाराज जी समय तो चला गया जी, समय चला गया, अब मेरे शरीर जवाब नहीं दे रहा, वरना मैं तो भगवान की खूब भक्ति करता। इसलिए कहा है कि भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, आंखें फूट जाती है, फिर दर्शन भगवान का कैसे करोगे। उसी बुढ़ापे में महाराज आपके जो पैर हैं ये जवाब दे जाते हैं, तो फिर चलकर कैसे जाओगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करने का मतलब यह है कि आप 24 घंटे एक स्थान पर आसन लगा करके और बैठे ही रहो, घर का कोई काम मत करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम, इतना समय तो भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं। यहां पर अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो एक और उपाय है, सबसे सुंदर उपाय है, आपको नाम जप करना चाहिए। कभी भी जब फ्री समय मिले कि हम ऐसे ही बैठे हैं, तो महाराज आजकल तो काउंटर आता है, वो काउंटर ले लो और नाम जप करना चाहिए। आप सिर्फ 11 दिन के लिए नाम जप कीजिए। इन 11 दिनों में आप देखना भगवान ने आपके लिए कितनी ही द्वार खोल देगा। जब भी फ्री समय मिले, अब मेरे पास कोई काम नहीं है तो, और नाम जप का मतलब जो भी आपके आराध्य देव है, आज मेरे आराध्य देव भगवान श्री रामदेव जी महाराज है, तो मैं यहाँ पर ओम रामदेवाय नमः, ओम रामदेवाय नमः, ओम रामदेवाय नमः, इसको जाप कर सकता हूं। मेरे आराध्य देव भगवान द्वारकाधीश है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे आराध्य देव यदि भगवान भोलेनाथ है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो। यानी जो भी अपने आराध्य देव हैं, आप जो जहां आपको अच्छा लगे, आप कृष्णाय वासुदेवाय नमः, आप राधा राधा का जाप कर सकते हैं। जहां भी आपको अच्छा लगे, आपको वो नाम जप करना चाहिए। महाराज वो आपका जो नाम जप है, मैं आप 11 दिन तक अपने जीवन में करके देखिए। आपको इन 11 दिनों में फिर एक वो क्या कहते हैं, अवलोकन करना कि मेरे साथ 11 दिन पहले मेरा क्या था और इन 11 दिनों में मुझ में कितना परिवर्तन आया है। मेरी 100% गारंटी है, आपके जीवन में नए नए विचार, अच्छे विचार आपको आने लगेंगे। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने आप बनने लग जाएगी, केवल नाम जप के माध्यम से। तो आज से नाम जप करेंगे। कौन कौन करेगा, खड़े हाथ करके बताओ। अरे वाह 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 वाह। मेरा तो ये संकल्प रहता है
महाराज इतने लोग कथा सुन रहे हैं ना, तो सारे सुधरे कि नहीं सुधरे, लेकिन अगर एक व्यक्ति सुधर जाए ना, वो बहुत है। और आप में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आज से मांस और मदिरा को छोड़ देगा? हाथ खड़ा करके बताओ। आज के बाद में मांस और मदिरा को अपने घर में नहीं आने देंगे। अच्छा, आप तो लाओगे, लाना ही पड़ेगा, है ही नहीं ना। अच्छा, अभी तक कौन करते हैं? अभी तक मांस और मदिरा को अपने घर में कौन कौन लाते हैं? उसमें नहीं, दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें सत्य से भागना नहीं चाहिए, सत्य का सामना करना चाहिए। जब हम सत्य का सामना करते ना, तो महाराज जब तो हमारा जीवन आगे निखरता है। अभी हमने बोला कि कौन कौन छोड़ देंगे, सबने किया, हम छोड़ देंगे। लेकिन मैंने बोला कि भाई अभी तक कौन करते हैं, बात तो एक ही है। अरे जो करता ही नहीं वो छोड़ेगा क्या? अच्छा, भगवान के यहां झूठ बोल दो। महाराज वैसे तो व्यक्ति को चाहिए, ये हमारे राजस्थान के मशहूर माता नाम का एक गांव है। ये मशहूर माता वो गांव है जिसको आप सब जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी हमने तो नाम पहली बार सुना है। कि हमने तो नाम ही पहली बार सुना है, आप कह रहे हैं कि हम जानते हैं। हाँ महाराज, ये मशहूर माता वही गांव है जिसे आप सब जानते हैं। अरे रुक्मणी जी को जानते हो कि नहीं जानते हो? रुक्मणी जी को जानते हो ना? रुक्मणी जी को, तो रुक्मणी जी को भगवान श्री द्वारकाधीश जहां से वरण करके लाए, क्योंकि रुक्मणी जी कहां गई थी? मां अंबिका का पूजन करने। और उसी मां अंबिका का पूजन जहां पर रुक्मणी जी कर रही थी, वहां पर भगवान श्री कृष्ण गए, वासुदेव गए, भगवान श्री द्वारकाधीश गए, रुक्मणी जी को रथ पे बैठाया और वहीं से लेके आ गए। तो ये उसी मां अंबिका के मंदिर के वाले उसी गांव में रहते हैं जहां से भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी को लेके आए थे। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज भी वहां पर भव्य पौराणिक मंदिर है। वहां पर गांव में जब लोग मकान बनाने के लिए नींव खोदते हैं ना, तो आज भी वो इतनी बड़े बड़े गढ़ के अवशेष मिलते हैं। हमारी एक कथा का आयोजन वहां पर अभी अगले साल हुआ था, शायद इसी साल था, इसी साल था। हाँ महाराज, चाहे कुछ भी हो, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन अब में जब तक हमने बुरे कर्म करने थे अपने कर लिए, लेकिन अब हमें चाहिए कि हम सद्गुणों की ओर, अच्छे गुणों की ओर आगे बढ़े। महाराज हमने, क्योंकि आज की कथा को आगे बढ़ाने से पूर्व कल की कथा का छोटा सा महात्म्य हम जान लेते हैं। कल की कथा में भगवान श्री रामदेव जी महाराज का विभिन्न परिचय दिए भगवान ने। तथा महाराज कल भगवान रामदेव जी महाराज का विवाह कहां पर हुआ था?
बाबा रामदेव जी महाराज का विवाह कहाँ हुआ था? पिंगलगढ़? नहीं नहीं, रूणीचा में तो हुआ था, लेकिन जो लाडी थी नेतल दे, उसका पीहर कहाँ था, कहाँ की थी वो? अमरकोट की। कहाँ है अमरकोट? पुंगलगढ़ में, पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पर जो ये सोडा राजपूत है, चलो दो एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ये जो सोडा राजपूत हैं, दलपत जी सोडा, तो इनकी जो कुलदेवी है वो माता हिंगलाज है। आज भी माता हिंगलाज का जो मंदिर है वो पाकिस्तान में ही है, मूल मंदिर। जैसे बाबा के तो देखो हर गांव में मंदिर है, लेकिन बाबा का जो अभी समाधि का मूल मंदिर है वो रूणीचा में है। तो माता हिंगलाज का जो मूल मंदिर है वो पाकिस्तान में है, और एक माता हिंगलाज का जो मंदिर है वो बटेरी धाम, हमारे महाराज जी उसी आश्रम से पधारे हैं, राजगढ़ जिला में। महाराज, भगवान का विवाह आप सबने बड़ी धूमधाम से आयोजित किया। इसके लिए मैं इस घुटनवर्ड क्षेत्र के पावी जेतपुर के समस्त भक्तों का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बड़ा मजा आया बाबा की शादी में। हाँ, पूरे देश से आपने यहाँ पे लोगों को बुला लिया, न जाने कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आ गए। कोई राजस्थान से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ से, और सब आए और चले भी गए। बहुत बहुत सरस कार्यक्रम आपने आयोजित કર્યો છો। आनंद आ गया महाराज। तथा कल बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने सालियों को पर्चा दिया, तथा समस्त वो जो महल था उसमें बिल्लियां ही बिल्लियां कर दी। उधर सुगनाबाई का जो एक लाल था, बेटा था, उसको सांप ने काट लिया तथा उसकी मृत्यु हो जाती है। तब सुगनाबाई पर आई हुई पीड़ा को भगवान हरते हैं और उनके मरे हुए भाणेज को जीवन दान देते हैं। महाराज, समय निकलता गया। एक दिन भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने बोईता नाम का एक व्यापारी था, छोटा बनिया था। तो वो जो किराने का सामान होता है ना, किराने का, कोई दाल चावल आटा मिर्ची मसाला, तो वो किराने के सामान की गठरी बांधता, अपने सर पर रखता और गांव गांव में बेचा करता था। अब एक दिन वो सामान बेचने के लिए भगवान रामदेव जी महाराज के महल के सामने से होके जा रहा था। तब भगवान ने उस बोईता राज को बुलाया और कहा, अरे के सेठ जी, ये तुम छोटा मोटा व्यापार क्यों करते हो? तुम विदेश में जाओ और वहां जाकर के कोई बड़ा व्यापार करो। महाराज, बोईता राज ने कहा कि हे भगवान श्री रामदेव जी महाराज, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं और विदेश में, क्योंकि पहले साधन नहीं थे, कोई तकलीफ आ गई, मुझे कोई समस्या आ गई, तो मेरी वहां पर रक्षा कौन करेगा? तब महाराज
भगवान ने कहा कि हे बोईताराज, यदि तुम्हें कोई तकलीफ आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो मेरा नाम ले लेना, मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्काल वहां पर प्रकट हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। महाराज भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने कुछ धन बोईताराज को दिया। बोईताराज उस धन को लेकर अपने घर गए, अपनी पत्नी से चर्चा की तथा पत्नी ने कहा कि जब भगवान ने ऐसा कहा है तो तुम्हें विदेश में जाना चाहिए। मैं माता बहनों से यहां पर विशेष कहना चाहूंगा, यदि आपके पति कोई शुभ कार्य करने की योजना बनाए, घर में आपसे कभी कोई सलाह करे कि हमें यह शुभ कार्य करना चाहिए, तो कभी मना नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पति कह दे कि हमें भगवान रामदेव जी महाराज की कथा करवानी चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगी? अरे कि कितनी नाम ले दियो आपने कथा को। अब वो कथा वाले 8-10 लोग तो आएंगे, उनको रोज कौन भोजन करवाएगा, उनके लिए कौन रहने की सोने की व्यवस्था करेगा, ये कैसी दिक्कत। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी शुभ कार्य के लिए यदि आपके पति, आपके घर वाले आपसे सुझाव मांगे, तो आपको उसमें सहमति देनी चाहिए। महाराज बोईताराज की पत्नी ने कहा कि पतिदेव श्री द्वारकाधीश भगवान है, यदि उन्हें विदेश जाने को कहा है तो आप तुरंत जाइए। महाराज विदेश जाने की तैयारियां की गई और ये बोईताराज जो आपका इसी गुजरात में कच्छ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक बंदरगाह पर चले जाते हैं और वहां से किसी से पूछते हैं कि भैया, अरे मुझे विदेश यात्रा के लिए जाना है। तभी महाराज एक जहाज का मालिक आता है और कहता है कि बोईताराज महाराज, हे बोईताराज जी, एक घोड़े पे असवार, हाथ में नेजाधारी आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरा एक भक्त है जो विदेश यात्रा के लिए तुम्हारे पास आएगा। ये जहाज का मालिक बोल रहा है बोईताराज से, तुम उसे विदेश में ले जाना और उससे कोई भी किराया भाड़ा मत लेना। हे बोईताराज जी, वो जो घोड़े पे बैठ के आए थे, उस घुड़सवार ने आपका किराया आने का और जाने का हमें पहले ही दे दिया। यानी ये भगवान रामदेव जी महाराज के परिचय हैं। अभी भी इस संसार में बाबा के बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनको बाबा ने ऐसे परिचय दिए हैं। एक कोहनी नाम का, हमारे क्षेत्र में कोहनी नाम का एक गांव है, वहां पर भगवान श्री रामदेव जी महाराज का भव्य मंदिर भी है और गांव वाले भगवान का भंडारा भी करते हैं। एक समय ऐसा आया महाराज कि भंडारे के लिए जो चंदा अपन देते हैं वो चंदा इकट्ठा नहीं हो पाया। तब गांव के, क्योंकि उसके पास पैसा तो नहीं था लेकिन उसकी साख थी, वो एक दुकानदार के पास गया और कहा कि सेठ जी देखो, हमारे पास चंदा तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा कीजिए, क्योंकि भंडारा आ गया है बाबा का, तो भंडारे के लिए जो भी सामग्री चाहिए आप सामग्री दे दीजिए और हमारा नाम लिख लेना, फिर जैसे भी होगा हम आपको पैसा चुका देंगे।
तो महाराज लगभग 1,20,000 रुपए का की वो सामग्री आई। ये बिल्कुल सत्य घटना है। और जहां पर मेरा निवास है वहां से लगभग 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर की बात है ये। महाराज उस व्यक्ति का नाम लिख लिया गया, अंगूठा लगवा दिया गया, क्योंकि पढ़ना नहीं आता तो अंगूठा लगाया और सेठ जी ने सामान दे दिया। महाराज भंडारा बहुत अच्छा हुआ, समय निकला। अब भंडारे के पश्चात जब वो व्यक्ति उस किराने वाले दुकान के जो साहूकार थे, जो सेठ थे, उनका पैसा देने के लिए जाए ना, तो वो सेठ जी कहते हैं, अरे के भैया कैसे आए? अरे के सेठ जी वो आपका जो पुराना हिसाब है वो उस हिसाब को हम करने आए हैं, आपका पैसा देने आए हैं। पैसा देने आए हैं? सेठ जी ने कहा कि अभी भंडारे के दूसरे दिन एक बुजुर्ग आए थे और वो बुजुर्ग ने कहा कि वो जो कोहनी वालों ने जो उधार लिखाया था, वो देखो सेठ जी वो कितना पैसा है। वो बुजुर्ग पूरा 1,20,000 रुपए देके गया है। महाराज गांव वालों ने ढूंढा कि भाई गांव में ऐसा कौन व्यक्ति हो गया जिसने इतनी मोटी रकम, क्योंकि भंडारा तो गांव का था, और इतनी मोटी रकम अदा कर दी। लेकिन महाराज बहुत खोजबीन छानबीन करने के पश्चात भी उसका पता नहीं लगा कि वो कौन था। वो भगवान श्री रामदेव जी महाराज थे, जो अपने भक्तों की लाज रखने के लिए आए कि ऐसा नहीं हो कि मेरे भक्तों का विश्वास मेरे ऊपर से टूट जाए। आज बोईता राज की लाज रखने के लिए भगवान आए। जहाज मालिक को पहले ही आने जाने का किराया दे दिया, भैया मेरा भक्त। अभी हम आए ना महाराज, हमारे आने जाने का हमें पता ही नहीं है कि किसने हमारा रिजर्वेशन करवा दिया। महाराज बोईता राज विदेश में गए, एक धर्मशाला में रुके। कुछ दिनों तक वो वहां पर क्या व्यापार करना चाहिए, क्योंकि व्यापार जगह देखकर किया जाता है। जिस क्षेत्र में जिस चीज की ज्यादा मात्रा होती है उसी चीज को उठाया जाता है। तो महाराज कुछ सूझ नहीं रहा था कि यहां पर क्या व्यापार करूं। तभी एक दिन की बात है, बोईता राज अपनी धर्मशाला से निकले और किसी रास्ते से गुजर के होकर जा रहे थे। तो महाराज वहां पर सरकारी अफसर खड़े थे जो राजा के कर्मिक थे। राजा ने आदेश दिया था कि वहां पर कोई खान थी कोयले की। वो कोयले की खान आज नीलाम होने वाली थी, उसकी अंतिम तिथि थी, कोई खरीददार नहीं था। तो ये बाणिया जी बोईता जैसे वहां होके निकले तो सरकारी कर्म जो अफसर थे उनकी बातों को सुना। तो इन्होंने कहा कि भैया क्या बात करते हो? अरे महाराज क्या बात है सेठ जी, ये यहाँ पर ये खान है और इस खान को आज बेचना है। यदि आज हम इसको नहीं बेचेंगे तो हो सकता है कि राजा हमें सजा दे दे। तो कहीं इसका कितना मोल है? अरे के मोल कुछ भी हो, तुम तो ले लो। और बोईता राज ने उस खान को खरीद लिया। दूसरे दिन बोईता राज ने कुछ कारीगरों को बुलाया। इसी बीच एक महाराज हीरो को तराशने वाला कारीगर काम ढूंढता ढूंढता उधर आ गया कि भैया बोईता राज जी से मुलाकात हुई। पूछा भैया क्या करते हो? महाराज जी मैं कामगार हूं, वो तराशने का काम करता हूं। बोईता राज ने कहा कि मैंने कोयले की खान को लिया है, कोयला तराशोगे क्या?
आपस में दोनों हंसने लगे कि कोयला क्या कोई तराशा जाता है, क्या हीरे मोती तराशे जाते हैं। तभी बने जी बोईता ने खुदाई चालू करी। वो जो तराशने वाला था वो उसी धर्मशाला में ढुका हुआ था। इधर बाणिया जी बोईता ने खान को खुदवाया तो महाराज उसमें घटिया किस्म का कोयला निकला, जिसका कोई मूल्य नहीं था। उस खान को खोदने वाले मजदूरों ने कहा कि सेठ जी, अरे बात समझ में आ रही है? समझ में तो आओ ना। एक तो आपको मैं कथा कहता रहूं और आपको नींद ही आ जाए। रंगलाल जी कहीं खेत पे गया क्या ही? महाराज अंत में उसमें कुछ चमकीले पत्थर निकलने लगे। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि मैंने इस खान को इसलिए खरीदा था कि इसमें अगर अच्छी क्वालिटी का कोयला निकल आता तो मैं उसको बेचकर अपना व्यापार चलाता, लेकिन इसमें घटिया किस्म का कोयला और कोयले के साथ निकले तो कुछ चमकीले पत्थर निकले, इनको क्या करूंगा मैं, कहां बेचूंगा? महाराज समस्या खड़ी हो गई, उदास हो गए। अरे आप कोई व्यापार खोलो और आपका व्यापार नहीं चले तो फिर दुख तो होता ही है। अंत में वो जो चमकीले पत्थर निकलने लगे तो वो सेठ जी ने कुछ पत्थर अपनी जेब में रख लिए कि ऐसा करो, इन पत्थरों को जब मैं गांव में जाऊंगा तो मेरे बच्चे, वो गोलियां होती है ना कांच की, ऐसे वो बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे वो वाली क्या बोलते हैं उनको, अंटी, हमारी तरफ उसको अंटी बोलते हैं, अंटी। वो चोचोरी है ना, अंटिया खेले यूं कर ऐसे। इधर क्या बोलते हैं? लकोटी। हाँ, इस लकोटी को मैं उधर लेके जाऊंगा, उधर की अंटी को इधर लाए और इधर की लकोटी को उधर लेके जाएंगे। तो कि मेरे बच्चे जब मैं गांव को जाऊंगा वो कहेंगे ना पापा मेरे लिए क्या लाए, पापा क्या लाए, तो बोलूंगा कि मैं तुम्हें लिए वो लकोटी लेके आया। तो महाराज बने बोईता उदास हुआ, मैंने अच्छा कोयला निकलेगा ऐसा विचार करके खान को खरीदा, उसमें घटिया कोयला निकला और महाराज धर्मशाला में आ गया। अब यहां पर उसे वो कामगार मिल गया वापस, भाई दोनों का रुकना एक जगह। तो उस कामगार ने कहा कि सेठ जी आज उदास हो, क्या बात है? अरे भैया उदास क्या है, मेरा तो किस्मत खराब हो गया, वो जो कोयले की खान खरीदी थी उसमें कोयला अच्छा नहीं निकला, और ये देखो ये कुछ चमकीले पत्थर निकले हैं। तो सेठ जी ने वो चमकीले पत्थर उसको बताए। उसने पत्थरों को देखा, क्योंकि वो तराशने वाला था, कोई भी पत्थर होता तो उसको आकार देने वाला था। तो उसने अपनी मशीन को चलाया और उनको विभिन्न रूप देने लगा। तो जैसे जैसे महाराज उसने उनको पत्थरों को घिसा तो उनमें जो ऊपर जो धूल थी वो हटी और वो और सुंदर चमकने लगे। उसने कई आकृतियां उनको दे दी, डिजाइन दे दी उनको पत्थरों को। अंत में उन पत्थरों को देख करके जब वो चमकने लगे तो उस कामगार ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, यहां इस नगर में जो भी अच्छा सोने का हीरे मोती का काम करने वाला हो, ज्वेलर्स हो, उस सुनार को, उस ज्वेलर्स को इनको एक बार दिखा के आओ ये है क्या। महाराज बोईता राज एक पोटले में उनको रखा, जो तराशे हुए थे उनको रखा और उनको लेकर के वो सुनार क्या गए। सुनार को जब ये बताया कि ये सेठ जी आप एक बार इनको देखिए ये क्या है, और जैसे ही उस ज्वेलर्स ने उनको देखा, उस सुनार ने उनको देखा महाराज, तो सबसे पहले अपनी दुकान का जो गेट था वो बंद कर दिया।
यहां पर बने बोईता ने कहा, सेठ जी आपने ये दरवाजा बंद क्यों कर लिया? अरे के भैया दरवाजा बंद क्या, तुम तो ये बताओ, तुम ये कहां से लेके आए, ये कहां निकला? अरे महाराज लेके क्या आया, मैंने खान खरीदी थी और उस खान में ये चमकीले पत्थर निकले, कोयला तो कुछ निकला नहीं। उस सुनार ने कहा कि हे सेठ, आपको शायद पता नहीं है, ये बेशकीमती हीरे और मोती हैं। मैंने अपने जीवन में आज दिन तक ऐसे अच्छे हीरे और मोती नहीं देखे। केवल मेरे जो बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि ऐसे भी संसार में हीरे मोती होते हैं। अब तो महाराज उस ज्वेलर्स ने कहा कि आप चाहे जितना धन चाहो उतना ले जाओ, लेकिन आपकी खान में जितने भी हीरे मोती ऐसे निकले आप सारा मुझे ही ला करके दें। तो इतना कहते ही महाराज बोईता राज के आनंद आ गया। अगले दिन महाराज उधर कामगार खुदाई करते, वो तराशने वाला उन पत्थरों को तराशता, नई नई डिजाइन देता और सेठ जी ला करके इधर सुनार जी को देते, सुनार जी के उसके बदले में उनको धन देते। मात्र एक साल में ये बोईता राज सेठ, लाइट जला रहे हैं क्या? ये बोईता राज सेठ बोईता राज हो गए। जो बाणिया बोईता कहते हैं ना, वो सेठ बोईता राज हो गए। महाराज आनंद आ गया। एक साल व्यापार करने के बाद में बोईता राज ने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी महाराज वो नाविक ढूंढता ढूंढता इन्हें यहाँ पर आ जाता है। महाराज आज आपको 1 साल हो गया है, अब आपको अपने घर जाना है, आपका जहाज तैयार है। तो महाराज बोईता राज ने कई कट्टों में हीरे मोती माणिक के जो भी उनका धन था सबको भरा तथा जाने की तैयारी करने लगे। तभी याद आया कि श्री रामदेव जी महाराज ने मुझे व्यापार करने के लिए भेजा था। अब जब मैं वापस जाऊंगा और भगवान ने कहीं मेरे से पूछ लिया कि मेरे लिए क्या लेके आए, तो कुछ कुछ तो भगवान को भेंट के लिए ले जाना ही पड़ेगा। महाराज जब भी एक तो भगवान के यहाँ पर और एक अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जब भी जाओ, एक किसी साधु संत के पास कभी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिश्तेदार के यहाँ पे जाओ तो भले कुछ फल ही ले जाओ, लेकिन लेके जाना चाहिए। बोईता राज ने एक मोतियों की माला बनवाई कि एक सुंदर सी मोतियों की माला बना दो भैया, ये मेरे भगवान के लिए, रामदेव जी महाराज के लिए मैं लेके जाऊंगा। महाराज उस मोतियों की माला को लेकर के बोईता राज ने एक सुंदर से बक्से में रखा, अपने जितना भी धन था उसको जहाज में रखा और अपने देश के लिए रवाना हुए। अब जो जो नाव जहाज आगे बढ़ती, महाराज बोईता राज के मन में कई विचार आते। बोईता राज ने विचार किया कि वो जो रुणीचा नगरी है, छोटी सी नगरी है, अब मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं, अब मैं वहां पर नहीं रहूंगा। अरे पहले तो है ना, आपने देखा होगा कि कल तो किसी झोपड़े में रहते थे, पर छोरा की लाग की नौकरी, अब नौकरी लगते ही फिर पावी जैतपुर में मकान बना लिया, है ना, और एक वो क्या है विद्यानगर में भी बना लिया, किसी ने आनंद में बना लिया। अरे के यहाँ पर अब क्या है गुटनबड़ में कुछ भी नहीं है, मैं तो वहां रहूंगा आनंद में, आनंद से वहां पे एसी लगवाऊंगा, है ना, ऐसा सोचते हैं। तो महाराज वो बाणिया बोईता का मन परिवर्तन हो गया। अरे
अब तो मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं, उस छोटी सी रूड़ीचा नगरी में क्या रहूंगा मैं एक आलीशान हवेली बनवाऊंगा, उसमें रहूंगा। आगे जैसे जैसे जहाज चलती रही तो महाराज उसका मन, यहां जहाज से अभिप्राय यह है, जैसे जैसे अपना जीवन, वो जहाज और ये जीवन दोनों एक ही है। उधर जहाज चल रही है महाराज, इधर हम सबका जीवन चल रहा है। और हम इस जीवन में आज मांगते हैं भगवान मेरे पास पुत्र नहीं है, भगवान पुत्र दे देते हैं। अरे भगवान पुत्र तो दे दियो, लेकिन इसकी शादी नहीं हो रही, तो फिर महाराज भगवान शादी भी करवा देते हैं। अरे भगवान शादी तो करवा दी, पर जे पुत्र के एक सुंदर सो जो लालो हो जावे तो फिर आनंद आ जाएगा, फिर तो मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा। फिर भगवान लाला भी देता है, फिर कहता है भगवान लाला तो हो गया जी, पर ये धीरे धीरे पढ़ लिख के नौकरी लग जाए और यहाँ को ब्याह, लाला को भी ब्याह हो जाए, बस और देख लूं। तो यानी वो तृष्णा व्यक्ति की जागृत रहती है, समाप्त नहीं होती। इधर बाणिया बोईता की भी वो तृष्णा जागृत हो रही है, महाराज मैं रूड़ीचा में नहीं रहूंगा, एक बहुत बड़ा हवेली बनाऊंगा, मेरे पास हाथी रखूंगा, घोड़े रखूंगा, ऐसे कई विचार। तभी अचानक विचार आया कि जो मैंने मोतियों की जो माला बनाई है ना, उसको अगर मैं रामदेव जी के पास ले जाऊंगा, तो रामदेव जी तो भगवान है, रूड़ीचा के राजा है, उनके पास तो कोई धन दौलत की कमी थोड़ी है। वो रामदेव जी महाराज उस माला का क्या करेंगे, पहनेंगे भी नहीं, फेंक देंगे। तो ये माला तो मेरे पुत्र पे अच्छी लगेगी, ये विचार करता है बाणिया बोईता। तथा बाणिया जी बोईता के जब इस प्रकार से मन परिवर्तन हुआ, तब महाराज भगवान यहां पर अपने बड़े भाई श्री वीरमदेव जी महाराज के साथ चौपड़ सार खेल रहे थे। अब भगवान जब चौपड़ सार खेल रहे, उधर बाणिया बोईता जी का मन विचलित हो गया, मन भटक गया। तब महाराज एक बार तो भगवान क्या करते हैं, यदि अपना भक्त अपने मार्ग से यदि भटकता है तो भगवान एक बार उसे रास्ते पे लाते हैं, और यदि फिर भी अगर वो नहीं मानता तो फिर भगवान उसको छोड़ते हैं, भैया तू तेरे जी में आए जो कर। अब महाराज जैसे ही मन परिवर्तन हुआ तो भगवान ने एक तूफान खड़ा कर दिया समुद्र में, और इस तूफान को इस तरह खड़ा किया कि महाराज अब तो बाणिया जी बोईता का जो जहाज था, वो जहाज डूबने के हिलोले खाने लग गया। अब महाराज जहाज में जितने भी लोग थे, सबने अपने अपने इष्ट देवों को याद किया, लेकिन कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। महाराज अंत में इस बाणिया जी बोईता ने भी कई देवताओं का सुमिरन किया, अपने आगे पीछे जीवन में जो भी किया था, इन्होंने सब अपने कर्मों को याद किया, लेकिन वो जो जहाज था वो डूबता ही जा रहा था। महाराज बवंडर बहुत विशाल था। हजी मारा दाता असल कारीगर ने जहाज तो बनाया रे जी।
अरे मारा दाता असल कारीगर ने नावड़ा बनाया रे जी। अरे कांटे कांटे पे मोती बोया महाराज अरजी करूं चुरे माता बिना दे कलाला रे जी। और जी करूं चुरे माता मेरा तेरा लाला रे जी। हाँ मेरे दाता कुटुंब कबीलो रे पाण्या कोई तारो जायो रे जी। अरे बेटो रे बेटो यो तो जा रे माई जाज समाधि रमे चालन लागी रे जी। होरे चाजी समधिरा में चालन लागी रे जी। अरे मेरा दाता उल्टा रे सुलटाया ने पायड़ा बंधाया रे जी। हे मारा दाता उल्टा रे सुलटा रे अने पायड़ा बनाया रे जी। एक गई चे नवड़ी बवरा रे माई ओ अराजी करूं चुरे नाता बिना दे कलाला रे जी। ओ अरजी करूं चुरे बाई दुगना बैरा बीरा रे जी। बोले श्री द्वारकानाथ भगवान की जय हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अरे मारा दाता एक कंकड़ पाण्या ने देवता बनाया रे जी। तेरे मारा दाता कंकर याने देवता बनाया रे जी। अजी कोई तो आडो यो नहीं आयो महाराज ओ अरज करूं चुरे माता बिना दे कलाल रे जी। ओ अरे जी करूं चूरे बाई दुगना बैरा बीरा रे जी। अजी मारा दाता एक कंकर याने देवता बनाया रे जी। हे मारा दाता कंकर याने देवता बनाया रे जी। अजी कोई तो आडो नहीं आयो महाराज ओ फूल्या बिसरिया याने राम दे बनाया रे जी। अरे भूलिया रे बिसरिया रे याने राम दे बनाया रे जी। ओ चौपड़ के ले सैबो मिला रे माई चौपड़ी रमता पीर जी ने भूजा तो पसारी रे जी। अरे तो पर गिनता याने पुजारी पसारी रे जी। ए पूजा पसारी बाप जी समुदार माई ए काली हतेया याने जाजड़ा तराया रे जी। अरे काली तेल्या याने
तराया रे जी। अरे मारा दाता सत्य का शरणा मेरे बाणो कोई ताको तारो रे जी। हे मारा दाता सत्य का शरणा मेरे बाण्या बोई दाजी तारा रे जी। अरे आपने प्राणी तो बजाया महाराज अरज करूं जो रे राजा अजमल जीरा कबीरा रे जी। ओ अरजी करूं चुरे माता मेरा तेरा लाला रे जी। ओ अरज करूं जुरे भाई सुपना भाई रबीरा रे बोले अजमल घर अवतार की जय हो। अरे हम जो ये अभी गाते हैं तो आपको समझ में आवे हैं गुजराती वालों को आता है? हाँ, इसको आरोध बोलते हैं। यानी बाबा रामदेव जी महाराज का जब भी पाठ हो इधर उसको पाठ बोलते हैं, हमारी तरफ उसको मंडाण बोलते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज का जब भी जम्मा जागरण हम करवाएं तो उसमें हमें चाहिए कि बाबा के आरोध और प्रमाण, आरोध और प्रमाण के जो भजन हैं वही होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि इधर का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान में महाराज एक नई प्रथा चालू हो गई है। ये आजकल की जो नई पीढ़ी है ना, ये नई पीढ़ी महाराज चमकता को ज्यादा महत्व देती है, आधुनिकता को। हमारे उधर पीछे बैनर लगा रहता है बाबा रामदेव जी महाराज का भव्य जागरण भजन संध्या, और वहां पर आजकल महाराज वो डांसरों को बुलाते हैं, नाचने वालों को। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम ही कहना है। आज अगर हम इस व्यासपीठ से नहीं कहेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराज वो यहां तक के वस्त्र पहन के, अमर्यादित वस्त्र पहनकर उस मंच पर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। नाम भगवान की भजन संध्या का है। तो महाराज ऐसी जगह पर भी भगवान नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जितने भी गलत विचार है उनका वहां पर गलत विचार आते हैं, और जहां गलत विचार आएंगे वहां परमात्मा नहीं आएगा। इधर तो नहीं है ना ऐसा, इधर नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है, कभी आने भी मत देना। भगवान के नाम की सत्संग में केवल भगवान के जो प्रमाणित भजन है, जो हमें प्रेरणा देने वाले हैं, उन्हीं को हमें चलाना चाहिए। अभी एक भजन आया था भगवान श्री कन्हैया जी के लिए, एक शायद किसी ने गाया था, आपने सुना होगा। वो कन्हैया तारो लाल मासू लबियू लबियू बोले छे। सुनो है क्या? सुनो है ना? हाँ, मतलब पूरे भारत में चला है। अब एक बात बताइए, उन गोपियों को क्या भगवान ने ऐसा कुछ कहा? कन्हैया तारो लाल मासू लव यू बोले थे, गोपियों के लिए कहा। क्या गोपियों ने कभी ऐसा कहा? अरे भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज पूरा संसार श्री भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल को पूजता है। लेकिन महाराज कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए
कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करने लग गए हैं। ये महाराज जी ने ना ये दादा की ड्यूटी लगा रखी है कि भैया तुम्हें बीच बीच में जाना है, खंबे पे चढ़ना है और एक तार को ऐसे करके ऐसे हटाना है। अरे आधा घंटे में वो जाता है और तार को ऐसे, मैं उधर ही देखता हूँ, लाइट गई तो मैं इधर लाइट की तरफ नहीं देखता, मैं उधर खंबे की तरफ, वो आएगा और उसको ऐसे हटाएगा। तो हमें चाहिए कि जब भी बाबा रामदेव जी महाराज का सत्संग करवाएं, पाठ करवाएं, जमा जागरण करवाएं, मंडाण करवाएं, तो अच्छे संतों को अपने घर पे बुलाना चाहिए। ये काटू सर वालों ने भी करवाया था ऐसा कार्यक्रम, मैंने नेट पे देखा था। हर कथा में मैं कहता हूं कि उन डांसरों को जो वो आधे अधूरे कपड़े पहन के वो कूदते हैं ना, उनको मत बुलाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर आपकी भक्ति खत्म हो जाती है। हाँ, यदि आपकी कोई शादी का कोई कार्यक्रम है, आपका पर्सनल कोई कार्यक्रम है, सामाजिक कोई कार्यक्रम है, आप उसमें बुलाइए। लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में इस प्रकार के जो तत्व है, जो लोग हैं, उनको नहीं बुलाना चाहिए। भगवान का यदि आपको पाठ करवाना है तो अच्छा सत्संग करवाइए, संत लोगों को बुलाइए। आज भाटिया जी बोईता ने भगवान को अंत में याद किया कि हे दीनानाथ, याद आया कि मैं जब व्यापार के लिए आ रहा था तो भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने कहा था कि हे बोईता राज, यदि तुम्हें कोई विपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। जैसे ही अरे पूजा